हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का पोएम दैट इज एनिमल्स, जिसके अंदर पोइट ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो है एनिमल्स जो है ज़्यादा सही हैं अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स के। क्योंकि जब शुरू में कैरेक्टर मिले थे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों को सेम मिले थे, बट ओवर द टाइम ह्यूमन बींग्स ने वो अपने कैरेक्टर लॉस कर दिए हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं उन्होंने अपने रिमेन करके रखे हैं। और इसी वजह से पोइट चाहता है कि अगर मुझे रहने का मौका मिले तो मेरे लिए सबसे जो अच्छा प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा कि मैं किसी एनिमल के साथ रहूं। इसी के से हम रिलेटेड इस वाले पोएम के सभी करेंगे क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कुछ भी आए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोइट शो अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग विद द एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि पोइट जो है क्यों रहना चाहता है जानवरों के साथ, उसने अपनी प्रेफरेंस में ये क्यों रखा है। So answer is the poet says that it is better to live with animals as they show tokens of goodness. पोइट ने कहा है कि जानवरों के साथ रहना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके पास गुडनेस के टोकन्स हैं। दे आर पीसफुल, सेल्फ कंटेन एंड हैप्पी। हमेशा वो पीसफुल रहते हैं, सेल्फ कंटेन रहते हैं, अपने से मतलब है उनको, उससे कोई मतलब नहीं है कि हाँ दूसरा क्या है, जेलसी नहीं होती फिर इसकी वजह से, हैप्पी होते हैं। एनिमल्स शो इनेट गुडनेस विच इज लैक्ड इन ह्यूमन बींग्स। एनिमल के पास सारे के सारे वो गुडनेस है जो कि ह्यूमन बींग्स के पास नहीं है। एनिमल्स डू नॉट ग्रम्बल अबाउट देयर लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर रोते नहीं हैं और अपने पाप को लेकर भी रात को रोते नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको देखकर पोइट जो है चाहता है कि वो एनिमल के साथ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है ना। अगर 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके के आते हैं। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वाइल दे बोथ वर इनिशियली सिमिलर इन देयर इनेट ऑफ गुडनेस। जब मतलब शुरू में दुनिया बनी थी तो इंसान और जानवर उनको सेम इनेट ऑफ गुडनेस मिले थे, बट मैन हैड लॉस्ट इट ओवर द ईयर्स। लेकिन सालों के साथ जो है इंसानों ने वो गुण खो दिए हैं, जबकि एनिमल्स ने वो सारे गुण बचा के रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस। जानवर जो है अपने पापों को लेकर क्यों नहीं रोते हैं। सो आंसर इज एनिमल डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू डू सो। क्योंकि उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर इनोसेंट क्रिएचर, बहुत ही इनोसेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो कोई ऐसा पाप करते ही नहीं है जिसके लिए उन्हें रात में रोना पड़े। इट इज़ ह्यूमन्स हु वीप येट कमिट सिंस। ये इंसान ही है जो कि रोता भी है लेकिन रोते के साथ भी वो पाप करता है। Animals lead their life in a simple and pure way, so there is no need for them to cry over their misdeed. So animals जो है हमेशा पीसफुल एक सिंपल लाइफ जीते हैं, प्योर लाइफ जीते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो अपने कुछ बुरे काम के लिए रोएं, क्योंकि वो ऐसा कुछ काम करते ही नहीं है। So next question, explain the satisfaction that animals have and humans don't with the reference to poem animals. आपको वो बताना है कि कौन से ऐसे सेटिस्फैक्शन है जो कि एनिमल्स के पास तो है लेकिन ह्यूमंस के पास नहीं है, एनिमल जो पोएम है उसको रेफरेंस को देते हुए। सो आंसर इज एनिमल डू नॉट हैव द डिजायर टू पजेस वर्ल्डली थिंग। जानवरों के पास ऐसी इच्छा नहीं होती कि हाँ हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पजेस करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हों। वेयर एज द मोर ह्यूमन ओन्स द मोर देयर डिज़ायर टू ओन गुड्स। लेकिन इंसान के बारे में बात करें तो जितना ज़्यादा उसे मिलता है वो चाहता है उससे भी उसको और ज़्यादा मिले, लिविंग देम डिससेटिस्फाइड फॉर एवर। और यहाँ तक कि वो कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाई नहीं होता है, पूरी ज़िंदगी जो है हमेशा वो डिससेटिस्फाई रहता है क्योंकि उसको जितना मिलता है उसको और चाहिए होता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड इन एनिमल कीप्स देम सेटिस्फाइड। अब ये जो लालच है इंसानों के पास है लेकिन जानवरों के पास नहीं है, जिस वजह से उनकी लाइफ सेटिस्फाइड होती है। एंड इट्स प्रेजेंस कीप्स ह्यूमन डिससेटिस्फाइड। और क्योंकि ग्रीड जो है प्रेजेंस है इंसानों में, जिसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी डिससेटिस्फाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाई नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर दी होल अर्थ। तो ये जो लाइनें पोएम में यूज़ की गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जानवर है ना वो ऐसा नहीं कि कोई एक जना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है या फिर अनहैप्पी है एंड ऑल। तो इसको लेकर जो हमें एक्सप्लेनेशन देना है। इन द पोएम देयर इज अ लाइन, नो वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। हियर पोइट सेज दैट एनिमल्स डोंट शो अननेसेसरी रिस्पेक्ट टू देयर फेलो बीइंग्स। जो एनिमल्स है कभी भी अननेसेसरी रिस्पेक्ट नहीं दिखाते, चाहे अब मतलब कि जो उनके ग्रुप के एनिमल्स हैं तो उनको ऐसा नहीं कि स्पेशल वो रिस्पेक्ट दिखाएंगे या फिर अपने एंसेस्टर को ज़्यादा वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दे डोंट इंडल्ज इन सच अननेसेसरी सिविलिटीज एंड फॉर्मेलिटीज़। तो वो क्या करते हैं, ऐसी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में शामिल नहीं होते हैं।
क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे इक्वल हैं, हैंस नो वन इज़ मोर रिस्पेक्टेबल देन अदर। तो इस वजह से कोई भी एक इंसान दूसरे से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है। जबकि ह्यूमन बींग्स में हम देखें तो जो इंसान ज़्यादा रिच है, जिसके पास ज़्यादा पावर है, हम क्या करते हैं, उसके प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं, जबकि जो इंसान डाउन ग्रेड का होता है उसके लिए हम रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। तो ये गलत बात है ह्यूमन बींग्स की। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल में तो ऐसा नहीं होता। द गुड वैल्यूज़ ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशन मेक देम हैप्पी। एनिमल्स के पास गुड वैल्यूज़ है और सोशल कन्वेंशन की कमी है और इसी वजह से वो काफ़ी खुश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 3 थिंग दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल डोंट। ऐसे 3 चीज़ें बताओ जो कि ह्यूमन के पास है लेकिन एनिमल के पास नहीं है, ठीक है ना। आंसर इज एनिमल डू नॉट क्राई एंड कंप्लेन ओवर देयर कंडीशन। एनिमल जो है अपनी कंडीशन पर ना तो भगवान को कंप्लेन करते हैं ना ही उस पर रोते हैं। दे डू नॉट कमिट सिंस एंड देयरफॉर डू नॉट बिफोर देम। वो पाप नहीं करते, इस वजह से रोते भी नहीं। दे ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर एंड हैव नो डिजायर टू पजेस मटेरियल थिंग। वो बहुत ही सेटिस्फाइड क्रिएचर होते हैं जिनके पास और ज़्यादा पाने की कोई इच्छा नहीं होती है। ह्यूमन ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर लेकिन हम बात करें ह्यूमंस की, उसके विरोधाभास में कंप्लेन ऑल द टाइम, पूरे टाइम उसको कंप्लेन रहता है। कमिट ऑल सॉर्ट ऑफ सिंस, पाप भी करते हैं और उसके बाद अपनी जो मतलब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की वजह से वो पागल भी हुए पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से 3 वो चीज़ जो कि एनिमल के पास नहीं है और 3 वो चीज़ जो कि ह्यूमन के पास है, ठीक है ना। तो ये आपका पोएम के रेफरेंस से आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड द मोस्ट सिविलाइज्ड स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड। ह्यूमन बींग को जो है मोस्ट सिविलाइज्ड स्पीसीज बोला जाता है, बट समटाइम्स दे लैक द वैल्यूज विच आर बेटर एग्जिबिटेड बाय द एनिमल। लेकिन कभी कभी वो अपनी वैल्यूज़ को इतनी ज़्यादा भूल जाते हैं जो कि एनिमल्स के पास हैं। तो आपको इस स्टेटमेंट को देख के आपको एक्सप्लेन करना है विद द रेफरेंस ऑफ द पोएम एनिमल्स। ओके, तो आजकल के जो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं जिसमें आपको अपनी थिंकिंग भी देखी जाती है। तो अगर इस पोएम से अगर बने तो डेफिनेटली आपका इस टाइप का ही क्वेश्चन बनना चाहिए। So human beings are called the most civilized species in the entire world, but sometimes they lack the values which are better exhibited by the animals। हमने स्टार्ट वहीं से किया, जो हमारा क्वेश्चन का वर्ड है उसी से आंसर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इन द रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन हैव लॉस्ट देयर ओन नेचर। ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो है जिस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है, तो इंसान जो है ना अपना नेचर खो चुका है। दे हैव बिकम सेल्फिश, जेलस, रेस्टलेस, अनहैप्पी एंड ग्रम्बलिंग क्रिएचर्स। दे ग्रम्बल अबाउट देयर लाइफ्स लाइक अवेक एट नाइट, क्राई ओवर देयर सिंस एंड डिस्कस देयर ड्यूटी टुवर्ड गॉड। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमंस के पास आ चुकी हैं ओवर द टाइम। ऑन द कॉन्ट्रेरी एनिमल्स आर पीसफुल। बात करें एनिमल्स के बारे में, वो पीसफुल है, सेल्फ कंटेन्ड एंड थैंकफुल एंड हैप्पी क्रिएचर्स। दे डू नॉट हैव मानिया फॉर ओनिंग थिंग्स, नॉट डू दे नील बिफोर अदर्स लाइक ह्यूमन। वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते, क्यों? क्योंकि सब एक जैसे हैं। दे आर नॉट अनहैप्पी एंड इंडीड ब्रिंग आउट टोकन्स ऑफ मैन्स गुड नेचर लॉस्ट लॉन्ग अगो व्हेन ही पजेस्ड क्वालिटीज लाइक लव, रिस्पेक्ट, कंटेंटमेंट एंड हैप्पीनेस। ह्यूमन के पास भी ये सारी क्वालिटी पहले थी, लाइक लव की, रिस्पेक्ट की, कंटेंटमेंट की एंड हैप्पीनेस की, बट इट ओवर द टाइम ह्यूमन गुड नेचर हैव बीन लॉस्ट, बट एनिमल्स हैव रिमेन्ड ऑल दी क्वालिटीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ। एलाबोरेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स व्हाट मैसेज वॉल्ट विटमैन वांट्स टू गिव टू द रीडर्स। ठीक है ना, इनके पोइट का नाम जो वॉल्ट विटमैन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्हें क्या बोला कि मतलब वो कंप्लेनिंग नहीं करते बल्कि सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, और यही जो है ना ज़िंदगी की खुशी का मतलब सबसे जो की होता है वो यही होता है। तो इसको रेफरेंस लेकर हमें बताना है। सो थ्रू दिस पोएम एनिमल्स वॉल्ट विटमैन वांट्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम दैट कम्स बिफोर अस। मतलब वॉल्ट विटमैन ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। द पोइट सेज दैट एनिमल हु नेवर कंप्लेन अबाउट नेचर। एनिमल कभी भी नेचर को कंप्लेन नहीं करते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं जो भी उन्हें सिचुएशन मिलता है। आर फार बेटर दैन ह्यूमन्स, और जिस वजह से वो ह्यूमन से काफ़ी अच्छे हैं। ह्यूमन ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर नेचर एंड ट्राई टू चेंज इट। ह्यूमन हमेशा चाहता है कि हम कुछ ना कुछ इसमें चेंज करें, और हमेशा वो नेचर में कोई ना कोई कमी निकाल कर कंप्लेन करता ही रहता है। दिस मेक्स, और इसी वजह से वो अनहैप्पी रहते हैं। एनिमल्स लिव देयर लाइफ विद हैप्पीनेस। अब एनिमल जो है अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ जीते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ जीते हैं, वाइल ह्यूमन रिमेन अनहैप्पी ड्यू टू देयर ग्रीडी बिहेवियर। लेकिन इंसान हमेशा नाखुश रहता है अपने एक लालची बिहेवियर की वजह से। पोइट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज दैट देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट बीइंग ह्यूमन। पोइट जो है अपने व्यू में ये बताता है कि इंसान होने के लिए ना कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब इंसानों के अंदर कोई भी एक क्वालिटी नहीं है जो कि अच्छी है। ह्यूमंस हैव डिग्रेडेड देमसेल्व्स टू द एक्सटेंट दैट एनिमल्स अपीयर टू बी नोबल एंड सुपीरियर बीइंग्स इन देयर कंपैरिजन। मतलब इंसानों ने अपने आप को इतना गिरा लिया है कि इंसानों के सामने जो जानवर है वो ज़्यादा नोबल और सुपीरियर बीइंग लग रहा है। नो डाउट ह्यूमंस डिड पजेस दोज टोकन्स ऑफ लव, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन के पास ये सारी क्वालिटी थे,
बट दे हैव गिवन अप सच टोकन्स लॉन्ग, लेकिन उन्होंने बहुत सालों पहले ही ये सब कुछ को खो दिया है। एनिमल्स स्टिल शेयर दोज नोबल वर्च्यूज एंड अपीयर टू बी नोबलर दैन ह्यूमंस, और एनिमल जो है अभी भी वो सारी नोबल वर्च्यूज उनके पास है, और अभी जो है वो इंसानों से ज़्यादा अच्छे जो है एनिमल है, और यही जो है पूरा का पूरा व्यू एक्सप्रेस करना चाहता है पोइट। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो और बाकी जो आपके लेसन आ रहे हैं या पोएम आ रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।